हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज ही हमारा डे 49 है और हम सीखने वाले हैं फिर से कुछ नए इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस जो इस पेज के नीचे हैं। ठीक है, इस पेज के नीचे सभी सेंटेंसेस हैं जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा 10 10 नहीं 20 एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स जिनको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे और फिर उनसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अब से मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी अच्छे सेंटेंसेस लेकर आऊँ। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने देखा है मेरी पहले की वीडियोस। जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं देखा देख लो। देखो, 20 एडवांस डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। आज मैं आपको वर्ड सिखाऊंगा और उन वर्ड से सेंटेंस आपको बनाना है। मैं बना के भी बताऊंगा, फिर आपको भी बनाना है। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस, पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड क्या है? तो पहला वर्ड है हमारा एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? बहुत थका हुआ। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? बहुत थका हुआ। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज करो आप वो समझो। देखो, आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर लॉन्ग जर्नी। इसका मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, वॉज का मतलब था। मतलब ये सेंटेंस पास्ट वाला है। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो गया? मैं लंबी यात्रा के बाद थक गया था। आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर लॉन्ग जर्नी। ठीक है, मैं लंबी यात्रा के बाद थक गया था। ठीक है, तो ये था पहला सेंटेंस। अब और भी ऐसे सेंटेंस हैं इसी वीडियो में हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएंगे, तो जाके लॉन्ग वीडियोस देख लो। पूरी सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, जाकर देखो। अगर ये पीडीएफ में चाहिए, ठीक है, अगर ये पीडीएफ में चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जाओ और चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट, और ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए आगे देखते हैं। फ्यूरियस, नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत गुस्से में। क्या होता है? बहुत गुस्से में। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो समझो आप। जैसे कि वह बहुत गुस्से वह बहुत गुस्से में थी जब उसने गंदगी देखी। ठीक है, वह बहुत गुस्से में थी जब उसने गंदगी देखी। ओके, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो इसे हम बोलेंगे सी वॉज शी वॉज फ्यूरियस व्हेन शी सॉ द मेस। शी वॉज फ्यूरियस व्हेन शी सॉ द मेस। ठीक है, हम हमेशा या अक्सर ये वाला सेंटेंस बोलते हैं, वह बहुत गुस्से में थी जब उसने गंदगी देखी। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ को कहते हैं संक्षेप में। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं इसको। कृपया मुझे संक्षेप में समझाइए। कृपया मुझे संक्षेप में समझाइए मतलब थोड़ा और अच्छे से बताओ उसको। थोड़ा मतलब लंबे तरीके से समझाओ उसे। छोटे वर्ड में उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको पूरी बात बताओ। तब हम ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कृपया मुझे संक्षेप में समझाइए, तो इसे हम बोलेंगे प्लीज़ गिव मी अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ गिव मी अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। कृपया मुझे संक्षेप में समझाइए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है असली या सच्चा। ठीक है, पूछते हैं ना कि क्या तुम्हारे पास जेन्युइन बुक है, मतलब असली बुक है, सही ओरिजिनल बुक है तुम्हारे पास, जेन्युइन। ठीक है, असली या सच्चा। तो इसका हिंदी देखते हैं। उसने मुझे एक सच्ची मुस्कान दी। मतलब वो सच में अच्छे तरीके से स्माइल किया उसने, एकदम एकदम असली वाली, नकली स्माइल नहीं, झूठे तरीके से नहीं हंसा वो, है ना। तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो इसे हम बोलेंगे ही गेव मी अ जेन्युइन स्माइल। ही गेव मी अ जेन्युइन स्माइल। ठीक है, ओके। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा हो चुका है। अभी तक हमने 4 सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और ऐसे सेंटेंस देखो आपके डेली यूज़ में आते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो कहीं खो ना जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेव कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। क्या होता है? अनिच्छुक। अनिच्छुक का मतलब जिसकी इच्छा नहीं है, मतलब वो उसका मन ही नहीं है, अनिच्छुक उसे कहते हैं। ठीक है, जिसका इच्छा नहीं होता। ठीक है, रिलक्टेंट। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में? इसका समझो इंग्लिश में। तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में, इसको हम बोलेंगे वह डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए अनिच्छुक था। वह डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए अनिच्छुक था, मतलब वो डांस क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही वॉज रिलक्टेंट टू ज्वाइन द डांस क्लास। कैसे बोलेंगे? ही वॉज रिलक्टेंट टू ज्वाइन द डांस क्लास। ठीक है, ही वॉज रिलक्टेंट टू ज्वाइन द डांस क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। ठीक है, अब इसका सेंटेंस देखो कैसे बनेगा। उसकी प्रस्तुति वाकई प्रभावशाली थी। मतलब वो आया तो मतलब
बहुत ज़्यादा सबको प्रभाव किया उसने, प्रभावशाली थी, ठीक है। हिज हर प्रेजेंटेशन वॉज रियली इम्प्रेसिव, ठीक है, उसकी प्रस्तुति वाकई बहुत प्रभावशाली थी। अब यहाँ पे प्रस्तुति का मतलब हो गया प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसकी का मतलब हर हो गया, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति हो गया, वाकई मतलब रियली हो गया, वॉज थी, और इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, ठीक है। तो हर प्रेजेंटेशन वॉज रियली इम्प्रेसिव, ठीक है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, अगर किसी और तरीके से समझाना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पर वीडियो नहीं मिल रही है, इस टॉपिक पर आप बना दीजिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा आपके लिए लाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश। डिलाइटेड का मतलब क्या होता है? बहुत खुश, ठीक है। ये सभी वर्ड्स याद कर लीजिए, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे वर्ड्स भी देने वाला हूँ जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है और मुझे इंग्लिश में बताना है, बना के कमेंट करके, ठीक है। देखो, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? तो इसे हम बोलेंगे आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। और ये हम सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो बोलते हैं मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए अब आगे समझते हैं और आगे सीखते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कॉशन। कॉशन का मतलब क्या होता है? सावधान। कॉशन का मतलब क्या होता है? सावधान। तो इसको, इसका हिंदी सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे सड़क पार करते वक्त सावधान रहें। हम बोलते हैं ना, सड़क पार करते वक्त सावधान रहें, चाकू चलाते वक्त सावधान रहें, ठीक है, सड़क पर जाते वक्त सावधान रहें, ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो सड़क पार करते वक्त सावधान का मतलब कैसे बोलोगे? बी कॉशन वाइल क्रॉसिंग द रोड। क्या बोलेंगे? बी कॉशन, बी कॉशन वाइल क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है? तेजी से। रैपिडली का मतलब क्या होता है? तेजी से, ठीक है। तो तेजी से के लिए कैसे सेंटेंस बनेगा? मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम तेजी से बदल रहा है, तो कैसे बोलोगे इस इंग्लिश में? द वेदर इज चेंजिंग रैपिडली। क्या बोलेंगे? द वेदर इज चेंजिंग रैपिडली। वेदर इज चेंजिंग रैपिडली। डे 49 है हमारा ये, जैसे कि आप सभी को पता है, और डे 48 वाली वीडियो में कल डाल चुका था, आप सभी ने देखा होगा। और ज़्यादा देखो, बहुत कम लोगों ने देखा है, मैंने उसको देखा, उसमें बहुत कम व्यूज़ आए हैं। तो आप ज़्यादा देखिए, उसको सीखिए, समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सीरीज़ बहुत ही जल्द अब फिनिश होने वाली है, क्योंकि डे 49 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे बस 11 वीडियोस और रह गई हैं, फिर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारा। ये सभी एडवांस है जितना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी इसके बाद फ्रेजेस भी आएंगे, क्लॉजेस भी आएंगे, सिनोनियम्स एंटोनियम्स का भी यूज़ बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? इसे बोलेंगे दे मेड एन इनॉर्मस मिस्टेक। क्या बोलेंगे? दे मेड एन इनॉर्मस मिस्टेक, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, जाओ और उसको फॉलो कर लो, ठीक है, जिससे आपको ये सारी पीडीएफ भी मिल सकती है। परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है? मानना या राजी करना, ठीक है। परसुएड का मतलब मानना या राजी करना, ठीक है। तो इसे कैसे बोलेंगे? उसने मुझे यात्रा में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। मानना या राजी करना, ठीक है। उसने मुझे यात्रा में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ही ट्राइड, ही ट्राइड टू परसुएड मी टू जॉइन द ट्रिप, ठीक है। ही ट्राइड टू परसुएड मी टू जॉइन द ट्रिप, ओके। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। तो आगे जैसा कि देखते हैं, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक या बिल्कुल सही। एक्यूरेट का मतलब सटीक या बिल्कुल सही। ये वाला वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, ठीक है। उसके उत्तर बिल्कुल सही थे, ठीक है, उसके उत्तर बिल्कुल सटीक थे, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसको हम बोलेंगे हर आंसर वर एक्यूरेट। हर आंसर वर एक्यूरेट, ठीक है। और आपको मेरे साथ ये सभी सेंटेंस को बोलना भी है, पीछे पीछे जब आप बोलोगे तभी तो इंग्लिश सीख पाओगे, तभी तो बोल पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोनस टिप्स दी हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हो। ये सीरीज़ अगर आपने देख ली ना पूरी, तो बहुत ही वीडियोस में मैंने बोनस टिप्स दी हैं और हर तरीके के सेंटेंस को कवर किया है। हर तरीके का सेंटेंस आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। डेली यूजेस से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन मतलब दूर रहना या रोकना। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? दूर रहना या रोकना। तो इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसे हम बोलेंगे मोबाइल का उपयोग करने से दूर रहें। मोबाइल का उपयोग करने से दूर रहें। मतलब मोबाइल का यूज़ करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो फिर भाई मोबाइल मोबाइल का उपयोग करने से दूर रहें।
इस तरीके से एक सेंटेंस है। इसे कैसे बोलोगे इसे इंग्लिश में? इसे बोलेंगे प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फ़ोन। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। अभी हमारा ये है नेक्स्ट सेंटेंस ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्त या बहुत ज़्यादा। ट्रेमेंडस का मतलब ज़बरदस्त या बहुत ज़्यादा। तो इसे इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी मतलब इसका सेंटेंस क्या होगा? उसने काम पूरा करने के लिए ज़बरदस्त प्रयास किया। ठीक है, या फिर उसने पास होने के लिए ज़बरदस्त प्रयास किया, या फिर उसने मैच को जीतने के लिए ज़बरदस्त प्रयास किया। देखो कितने सारे सेंटेंस, ये सभी आपको खुद से बनाना होता है। मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, जैसे मैंने वर्ड दिया वैसे खुद से सेंटेंसेस को बनाओ। सेंटेंसेस बनाना आता नहीं है तो इसके जैसे बनाओ, जैसे ये बिल्कुल इसी को कॉपी करो, बस 2-4 वर्ड को चेंज कर दो। जैसे कि ही मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू कंप्लीट द टास्क। अब यहाँ पे तुम ये लगा सकते हो, ही मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू विन द मैच। देखो बन गया ना एक और सेंटेंस, मतलब मैच को जीतने के लिए उसने एक जबरदस्त प्रयास किया। ठीक है, ही मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू पास द टेस्ट। टेस्ट को पास करने के लिए उसने एक जबरदस्त प्रयास किया। उसने पास होने के लिए एक जबरदस्त प्रयास किया। उसने पास होने के लिए जबरदस्त प्रयास किया। इस तरीके से देखो बन गया ना सेंटेंस। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपना भी माइंड यूज करना है और सेंटेंसेस को बनाना है। नेगलेक्ट, नेगलेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना। ठीक है, ओके, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा नज़रअंदाज, नेगलेक्ट। ठीक है, तो अब इसका हिंदी क्या होगा देखो। जैसे ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है, अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करो। अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करो। ठीक है, तो इसका कैसे होगा? इसको हम बोलेंगे, अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करो, इसको हम बोलेंगे डोंट नेगलेक्ट योर हेल्थ। क्या बोलेंगे? डोंट नेगलेक्ट योर हेल्थ। ठीक है, तो ये है, मैंने आपको 15 सेंटेंसेस बता दिए। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 20 सेंटेंसेस बताऊंगा। ये मैंने आपको पूरे 15 सेंटेंसेस अभी तक बता चुका हूँ। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको सेंटेंसेस नहीं, मैं आपको वर्ड बताऊंगा, प्रैक्टिस वर्ड्स, जिनको आपको खुद से बनाना है। मैं आपको 5 वर्ड्स दूंगा जिनको आपको खुद से बनाना है। देखो, ठीक है, तो वो वर्ड्स कुछ ये हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, तो इनको देखो और समझो। ठीक है, तो वर्ड्स देखिए क्या है। पहला वर्ड देखो आप, प्रैक्टिस। पहला वर्ड क्या है? कंसिडरेट। ठीक है, कंसिडरेट मतलब ध्यान रखने वाला या संवेदनशील। तो इस पर एक सेंटेंस बनाओ जल्दी से। सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मतलब समझदार। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड समझदार, इस पर भी एक सेंटेंस बनाना है आपको। एबेंडन, एबेंडन का मतलब छोड़ देना या त्याग देना, इस पर भी आपको सेंटेंस बनाना है। कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से, इस पर भी एक सेंटेंस बनाओ आप। कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस का मतलब परिमाण या नतीजे, दोनों में से कोई एक। तो इस पर भी आपको क्या करना है? सेंटेंस को बनाना है। तो आप सेंटेंस बनाइए और फटाफट मुझे कमेंट में बताओ कि आपने सेंटेंस को बनाया कैसे। ठीक है, और कमेंट करके बताओ। तो फिर यहीं तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। ठीक है, और कमेंट में सभी जल्दी से सभी सेंटेंस को बताओ। चलिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए वेट करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर कर ही जाना। ठीक है, बाय बाय।